नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों दरूद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर उनकी आल पर शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और कल की डे के मुनासिबत से करते हैं कि कल वुमेन डे था और पाकिस्तान के अंदर इसका क्या इम्पेक्ट लिया जाता है, पाकिस्तान के अंदर इसका क्या इम्पेक्ट दिया जा रहा है, किस किस्म की रैलियाँ निकलती हैं, किस किस्म के लोग निकलते हैं, किस किस्म के मुतालबात होते हैं, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले कुछ लोगों ने आजकल इसको एक अर्निंग का सोर्स बना लिया है, कुछ एनजीओज़ ने, और वो हर साल इस मौके पे एक रैली निकालना ज़रूरी समझते हैं औरत मार्च के नाम से। और उसके अंदर उनके बड़े ही अजीब किस्म के जो है वो नारे देखने को मिलते हैं, अजीब किस्म की मांगें देखने को मिलती हैं, अजीब किस्म की डिमांड्स देखने को मिलती हैं। अरे बदबख्तो, आपको नहीं पता कि इस्लाम ही वो दीन है जिसने सबसे ज़्यादा इज़्ज़त औरत को बख्शी है। आपको नहीं पता कि इस्लाम से पहले वो लोग जहाँ पे इस्लाम उतरा, वो अरब, वो लोग औरत को ज़िंदा गाड़ दिया करते थे, औरत को वो बायसी शर्मिंदगी समझा करते थे लड़की का पैदा होना। लेकिन इस्लाम वो दीन जब वो आया तो उसने आकर सबसे पहले औरत को उसका जायज़ मकाम दिलाया, उसको ज़िंदा रहने का हक़ दिया गया। सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जन्नत के सरदारों में एक हैं। तो आप किस मुंह से अपने आप को इस तरह से सड़कों के ऊपर प्रेजेंट करती हैं? बड़े ही अजीब किस्म के नारे जो कि फॉर बीइंग एज अ मुस्लिम हम सोच भी नहीं सकते, वो वहाँ पे लिखे जाते हैं। अभी एक पर्सन को देख रहा था, ही वाज सेइंग कि वहाँ पे जो है फ्रांस के झंडे लहराए गए। व्हाट इज़ द जोक? ये सबसे बड़ी जोक है अब तक की कि आप राइट्स के नाम पे फ्रांस की एग्जांपल देते हुए फ्रांस के झंडे लहरा रहे हैं वहाँ पे। आपको नहीं पता कि वो क्या करते फिर रहे हैं? आपको नहीं पता फॉर बीइंग एज मुस्लिम कि वो इस वक्त इस्लाम के ख़िलाफ़ किस किस्म का घटिया प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? आप उसके बाद आ जाते हैं उनके मतालबों के ऊपर, शुरू करते हैं कि औरत जो है वो काम नहीं करेगी, औरत ये नहीं करेगी, औरत वो नहीं करेगी। तो कोई बात नहीं, औरत की इस मामले पे डिबेट हो सकती है, लेकिन उसके अंदर जो आप अपने मज़मूम और घटिया इरादे लेकर आ रहे हैं, जिनमें गे का कल्चर है, जिनमें लेस्बियन का कल्चर है, इवन देयर वाज अ पर्सन हु वाज सेइंग कि निकाह जो है ये भी नहीं ठीक। तो ये क्या है? जब एक लड़ी से टीवी शो पे पूछा गया कि जनाब ये क्या था, वो निकाह के बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, तो उसने बड़ी आराम से कह दिया कि वो हम में से नहीं थे। हाँ, वो मार्च में ज़रूर थे, लेकिन वो किसी और को रिप्रेजेंट कर रहे थे। आप रिप्रेजेंटेशन देखें, ना कि आप ये देखें कि वो कर क्या रहे थे, क्या रहे थे। व्हाट? अब हम बंदा बंदा पकड़ के उसकी रिप्रेजेंटेशन देखें। जब बात करने पे आए तो वो सबके लिए सही है, और जब वो बात पूछें कि ये क्या कह रहे हो, क्यों कह रहे हो, उस लोगों ने ये कहा, तो आप बड़े सुकून से लाने लात अलग ही कर देते हैं उससे। इट्स नॉट गुड। और आराम से जो है आप अपने मतालबात रखें। मतालबात जायज़ जो होते हैं उस पर बात हो सकती है। हाँ, कुरान पाक के अंदर है, उसके अलावा भी है कि जमा के ज़रिए बहुत सारी बातें हो सकती हैं। औरत की इज़्ज़त सर आँखों पर, और औरत वो जवाज़ पेश करते हैं जी, अखबारात टीवी देखें तो औरत के ख़िलाफ़ ये, औरत के ख़िलाफ़ वो। तो मर्द के ख़िलाफ़ भी ऐसा ही है। जो जुर्म होता है वो जिन्स नहीं देखता, जो जुर्म होता है वो मज़हब नहीं देखता, जो जुर्म होता है वो कंट्री, वो कॉन्टिनेंट्स नहीं देखता। जुर्म तो जुर्म है। जुर्म चाहे मर्द के ख़िलाफ़ है, चाहे औरत के ख़िलाफ़ है, चाहे बच्चे के ख़िलाफ़ है, चाहे बड़े के ख़िलाफ़ है, चाहे बूढ़े के ख़िलाफ़ है, चाहे जवान के ख़िलाफ़ है। जुर्म तो जुर्म रहेगा। तो जुर्म को जस्टिफिकेशन कोई भी नहीं देता। आप लोग समझते हैं कि लेडीज़ के साथ ये हो गया और लेडीज़ के साथ वो हो गया, तो एज आ सोसाइटी हम जो है वो जैसे देखते हैं कि औरत के ख़िलाफ़ हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। औरत की सोसाइटी में अंदर जितनी इज़्ज़त है, कुछ लोग इसके अंदर हो सकते हैं आज भी। अगर बाइक के ऊपर, गाड़ी के ऊपर रात के वक्त आप किसी लेडीज़ के साथ जा रहे हैं तो पुलिस आपको नहीं रोकती। ये किसकी इज़्ज़त है? मर्द की इज़्ज़त है, ये औरत की इज़्ज़त है। आज भी औरत अगर बस वगैरह में खड़ी होती है तो मर्दों को उसको उठ को जगह देनी है। ये किसकी इज़्ज़त है? मर्द की इज़्ज़त है।
औरत की इज्जत है। हॉस्पिटल्स के अंदर जगहों के ऊपर मर्द नहीं बैठते, लेडीज़ को बैठाया जाता है, राइट। तो शॉप्स के ऊपर, बाज़ारों के अंदर, दुकानों के अंदर लेडीज़ को पहले सर्व किया जाता है। ये हमारी इस्लामिक सोसाइटी है, मैं इस्लामिक सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वेस्ट के अंदर आप समझते हैं कि लेडीज़ को बड़े हकूक़ हासिल हैं, वहाँ पे लेडीज़ के हकूक़ ये हैं कि वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। शादी के बगैर आप लोग रहना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जाके रह लें, आप यहाँ पे ना करें। आप यहाँ पे, वो कुछ लोग हैं जिनको आप कहते हैं कि वो ख्वाजा सरा हैं, ख्वाजा सरा के जो हकूक़ हैं उन पे डिफरेंट बात होगी। आपके इस घटिया जो है मार्च के अंदर तो इस किस्म की बात नहीं होगी। आप ख्वाजा सराओं को लेकर ये की तरफ चल पड़ते हैं। आपको नहीं पता कौम लूत के ऊपर क्या अजाब आया था, पढ़ा नहीं है आपने कभी। लेडीज़ को आप सारे हकूक़ देंगे तो लेडीज़ के हकूक़ मर्दों के हकूक़ के बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। अगर औरत अपने हस्बैंड की इज़्ज़त नहीं करेगी तो इज़्ज़त पाएगी कैसे? औरत कहते हैं, आप कहते हैं जी वो काम नहीं करेगी, तो जब फिर वो काम नहीं करेगी तो वो जॉब करेगी। जब वो जॉब करेगी तो वो अजीब अजीब लोगों से मिलेगी, अजीब अजीब मेंटलिटी की तरफ जाएगी और अजीब अजीब बातें उसके माइंड में आएंगी। फिर आप लोग एट दी एंड, आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू, देयर आर अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स लाइक यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, आप वहाँ पे बहुत सारी अजीब सी चीज़ें फैला रहे हैं आजकल सोसाइटी के ख़िलाफ़, इस्लामिक सोसाइटी के ख़िलाफ़। ये आप इस अपने मज़मूम इरादे के साथ कभी भी कामयाब नहीं होंगे। वी ऑल नो आपके पीछे कौन है, वी ऑल नो कि आपके पीछे बहुत से वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, यूके है, फ्रांस है। इट्स नॉट गुड। आप इसके ज़रिए सिर्फ एक दिन के लिए अपने आप को लाइमलाइट में ला सकती हैं, अदरवाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है और आपको सारे हकूक़ ऑलरेडी मिले हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। हम इस पर मज़ीद बात भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक यही है कि आपको सारे हकूक़ ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह मिले हुए हैं और इंशाल्लाह आगे भी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।